वेलकम बैक टू एसएम नेटवर्किंग। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेव C++ सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है और हमने उसको इंस्टॉल किया था। अब हम सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो अगर हमने कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना हो डेव C++ के लिए तो उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो बेसिकली उसके स्ट्रक्चर में 6 चीज़ें होंगे। ये जो 6 चीज़ें हैं वही उसका स्ट्रक्चर होगा। और हम हर प्रोग्राम में यही 6 स्ट्रक्चर ही यूज़ करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएंगे। तो इधर हम थोड़ा उसी के थ्योरी के सरसरी जायज़ा लेंगे ताकि हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें कोई मुश्किलात ना हो। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जब ये प्रोग्राम लिखेंगे तो हम ऊपर लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हम इन मेन लिखेंगे, फिर इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाना और कर्ली ब्रैकेट हमारा बॉडी हो कि इसके अंदर हमने जो भी आउटपुट लिखना है उसको हमने जो चीज़ चाहिए आउटपुट पे लेने के लिए तो हम इसके अंदर लिखेंगे। और बाकी कोई आउटपुट लेना तो ये हो गया, और बाकी इसका मतलब है कि प्रोग्राम एंड हो गया है। तो ये चीज़ें हमारे पास होगा, हर प्रोग्राम में हम यही यूज़ करेंगे। तो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम का क्या काम है। तो दिस इज हेडर फाइल, इट्स अलाउ अस टू यूज़ इनपुट आउटपुट कमांड्स। तो हैश एक कमांड है, इंक्लूड शामिल करो आईओ स्ट्रीम, मतलब आईओ स्ट्रीम के नाम के एक हेडर फाइल। हेडर फाइल का मतलब ऐसा फाइल जो हमें स्क्रीन पे नज़र आना है। जब हमें आउटपुट कंप्यूटर का देगा तो वहाँ हमको ये फाइल नज़र नहीं आएगा कि आईओ स्ट्रीम के नाम के फाइल से हुआ है। ये हमें नज़र नहीं आएगा। कंप्यूटर खुद अपने अंदर एक फ़ाइल स्टोर करेगा कि आईओ स्ट्रीम के नाम से। तो ये हैश कमांड दे रहे कि आईओ स्ट्रीम के नाम के एक फ़ाइल को शामिल करो या सेव करो या स्टोर करो। अब ये हमें इनपुट और आउटपुट देने भी कमांड अगर देना हो तो उसमें भी हमें हेल्प करेगा। अब सबसे पहले सी आउट क्या है, सी इन क्या है। ये होता है सी इन, सी आउट, ये हमारे पास सी इन। तो सी आउट का मतलब होता है अगर हमने कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करना हो, शो करवाना हो तो उसके लिए हम सी आउट यूज़ करेंगे। अगर हमने इधर लैपटॉप लिखना हो या कंप्यूटर लिखना हो या प्रोग्रामिंग अगर हम लिख के स्क्रीन पे शो करवाना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, सी आउट यूज़ करेंगे। अब सी इन का काम होता है टेक इनपुट के कोई इनपुट देना। अगर मैंने व्हाट्सएप पे जाके लॉगिन करवाना है तो मुझे वहाँ जाके उसका पासवर्ड और उसका यूज़र नेम या ईमेल देना पड़ेगा। तो वहाँ मुझे लिख के आता है कि इनके यूज़र नेम लिखो, पासवर्ड लिखो, ये चीज़ें लिखो। तो इसका काम हमारे पास बेसिकली ये सी इन कर रहे होते हैं कि सी इन उधर कमांड देता है कि ये काम करो। यानी यूज़र से कोई भी इनपुट लेना हो, उससे कोई इन्फॉर्मेशन हो, उससे पासवर्ड लेना हो, यूज़र नेम लेना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी इन। अब दूसरा हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std, इट टेल्स द कंपाइलर टू यूज द स्टैंडर्ड नेम स्पेस सिंपल इंग्लिश दिस लाइन सेव्स टाइपिंग। और अब जो भी हम टाइप करेंगे उसको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में जाके सेव करवाना हो तो उसके लिए हम यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे कि अगर हमने कोई भी जो टाइप करना है तो इसको पहले किसको शो करना है, बाद में किसको शो करना है, किसको किधर शो करना है। तो ये सारा काम यूजिंग नेम स्पेस std इसका काम होता है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना। इसके बाद इन मेन फंक्शन, दिस इज द मेन फंक्शन द प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम। यार ये हमारे पास मेन फंक्शन है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बाकी ये चीज़ें हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है या इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ हमारे पास आता है जी मेन फंक्शन में द प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम है। प्रोग्राम हमारे यहाँ से शुरू होगा, यूडीसी प्लस प्रोग्रामर से। अब हर प्रोग्राम का अपना मेन फंक्शन होगा। यहाँ इन मेन फंक्शन, वाइल मेन फंक्शन, तो हर प्रोग्राम का अपना मेन फंक्शन होगा। हम अब यूज़ करेंगे ओनली मेन फंक्शन ही यूज़ करेंगे सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए। जब हम इंड पे आएंगे, मेन पे आएंगे, जब हमें ज़रूरत हो तो वहाँ पे हम इंड और मेन के बारे में स्टडी करेंगे। उनको हम इंड कब इस्तेमाल करेंगे, वाइड कब इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के लिए हम सिंपल सी मेन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रेसेस डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ऑल कोड इनसाइड दिस ब्रेसेस रन व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट। अब कर्ली ब्रैकेट हमारे पास बॉडी है, मेन बॉडी है हमारा कर्ली ब्रैकेट है। अब जो भी हमने टाइप करना है इसके अंदर करना है। जो भी हमने आउटपुट शो करवाना है, कुछ नंबर को एड करना हो, कोई नेम स्क्रीन पे शो करवाना हो, जो भी करना, कोई इनपुट आउटपुट जो भी होगा वो हम इसके अंदर ही लिखना है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो इसको बॉडी भी कहता है, यही हमारा पास बॉडी है। अब हमारे पास आता है जी सी आउट। सी आउट में हमारे पास है हेलो वर्ड। अगर हमने कोई
ऊपर हमने पढ़ा था कि कोई अगर हमने चीज़ स्क्रीन शो करवाना हो और मीन से प्रिंट ऑन स्क्रीन शो करवाना हो तो हम उसके लिए सी आउट यूज़ करेंगे। अगर मैंने सी आउट हेलो वर्ड लिखा तो हम मुझे स्क्रीन पे हेलो वर्ड लिखा हुआ नज़र आएंगे। तो सी आउट का मतलब का भाषा नहीं होता है कि हमें स्क्रीन पे हम जो भी लिखेंगे इधर बॉडी में तो हमको शो करेंगे। अब बड़ी टाइम जरूर इसके भी ज़रूरत नहीं है, अगर लिखे हुए तो भी कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब होता है कि हमने प्रोग्राम को सक्सेसफुली एंड हो गया है। अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहाँ पे हमें अगर 0 आया तो इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब हम जब कंपाइल करके अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में एरर है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ें को और मज़ीद। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगले लेक्चर से हम बाकायदा डेव C++ पे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे।